जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे जो कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। उन सभी एग्ज़ाम में से चूज किए गए थे जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी उस वीडियो में था। साथियों, आज के इस वीडियो में भी कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। साथियों, एक निवेदन और है कि इस वीडियो के अंत में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चनों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है, अपना स्कोर शेयर करना है हमें। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने बच्चों को हरा दिया जिस कारण डॉक्टरों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो निर्णायक युद्ध था उनमें अंग्रेजों ने बच्चों को हरा दिया जिस कारण डॉक्टरों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वो वेदरा का युद्ध था जो कि 1759 में हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से ऐसा शासक का नाम बताओ जिन्होंने 1613 में सूरत में अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। जैसे कि आपको पता है कि जहांगीर ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसमें तत्कालीन कारण क्या था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तत्कालीन कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्वता था जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युद्ध यूरोपियन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ये 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 तक चला था, ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में, पर किस युद्ध के दौरान हुई थी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। छठा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये 4 दिए गए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से जो द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। जो हमारा टीपू सुल्तान है उसकी मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। इसका आंसर होगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। 8वां क्वेश्चन करेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ है। 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से जो पुर्तगाली उपनिवेश है उसका प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली हुए हैं भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की।
जी हाँ दोस्तों, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंटिंग मशीन। भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने सती प्रथा का अंत किया था? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से ऐसे कौन से पुर्तगाली थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? आंसर होगा अल्बुकर्क ने, जो कि आपको पता है कि एक द्वारपाल के रूप में काम कर रहा था। जब 1613 में जब कंपनी को इजाज़त दिया था जहांगीर ने, उस समय जब 1500 ईस्वी में इनको बना लिया गया था, जब जाकर के अल्बुकर्क था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। किस यूरोपियन कंपनी के द्वारा कॉटेज अल्मेडा कैफिल सिस्टम लाया गया? जी हाँ, कॉटेज अल्मेडा कैफिट सिस्टम लाया गया किस यूरोपियन कंपनी के द्वारा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के द्वारा यह लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12वां है, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल नीति के जनक कौन है? अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका हिंदी में होता है नीला जल नीति के जनक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नीला जल नीति के जनक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 605 में कहाँ स्थापित की थी? एक चीज़ पता लगता है कि जो डच लोग हैं उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 605 में खोली थी, 1605 में। पर कब खोली थी और किस जगह पे खोली थी? तो कब खोली का आंसर मिल गया हमें 1605। पर जो पहली फैक्ट्री खोली थी उस स्थान का जो नाम है वो है मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा था? मतलब अंग्रेज और डच लोगों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदेरा युद्ध हुआ था इनके बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 16वां क्वेश्चन है, अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था उसका नाम क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन चारों में से किससे अनुमति ली थी पहली फैक्ट्री खोलने की? आंसर होगा उस समय जहांगीर थे राजा वहाँ के, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने जहांगीर से परमिशंस लिए थी। अगला है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था सेना का। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासन काल में घटित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटी थी। 21वां क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 22वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
सो साथियों, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था 1764 में, जब बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप अपना कमेंट हमें शेयर करेंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था सप्त क्रांति की अवधारणा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया। सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट अवश्य करें। सो साथियों, चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।